बिहार में अभी एक कहानी जो चल रहा है वो क्या है, भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर। लोग बता रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि भरत भूषण तिवारी ने गोली चलाया, उसके आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। अब देखिए कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको असली तथ्य समझना है, असली कहानी समझना है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है कहानी असली वाली, और मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि आप तक वही कहानी रखें जो असली हो। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, तब आप तक कहानी रखते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम है कन्हैया और मेरे चैनल का नाम है कहानी असली वाली। देखिए, भरत भूषण तिवारी एक नाम है, एक लड़का है। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिला का शाहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वो बीएससी ग्रेजुएट लड़का है। बीएससी ग्रेजुएट लड़का होने के नाते वो पढ़ा लिखा था। वो सोचता था कि आगे हम कोई सरकारी नौकरी करें। वो बीच में कोशिश किया कि हम बिहार पुलिस में भर्ती हो जाएं और लोगों की सेवा करें। हालांकि ये बिहार पुलिस में वो भर्ती नहीं हुआ और फिर अपना काम वो बदल लिया। भरत भूषण तिवारी ने सोचा कि हमारा जो क्षेत्र है, भरत भूषण तिवारी का क्षेत्र मैं फिर से बता दूं कि बिहार के भोजपुर जिला में शाहपुर थाना में पड़ता है। तो उस एरिया में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। जब भी बाढ़ आता है तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पुल पुलिया टूट जाता है, लोगों को खाने पे आफत, लोगों का घर टूट जाता है, या लोग बाढ़ एरिया से विस्थापित होकर के कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ समस्या बहुत सारी होती है। तो भरत भूषण तिवारी क्या करते थे कि जो गरीब लोगों की समस्या होती थी, जो आम लोगों की समस्या होती थी, उस समस्या को सरकारी तंत्र तक, सरकारी सिस्टम तक पहुंचाने का काम करते थे, आवाज़ उठाने का काम करते थे। भरत भूषण तिवारी इसके लिए फेसबुक का सहारा लेते थे। कभी वो लाइव आते थे, कभी फेसबुक पे पोस्ट डालते थे, कभी फेसबुक पे कमेंट करते थे, कभी किसी अधिकारी के लिए, किसी कर्मचारी के लिए, इसी तरह का क्रियाक्रम चलते रहता था। भरत तिवारी ज़्यादा दिन से वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, ज़्यादा नहीं, 6 महीने साल भर से वो एक्टिव थे। और भरत भूषण तिवारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कोई नेता का चुनाव नहीं लड़ा है, उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। यानी उनका, भरत भूषण तिवारी कभी से कोई क्रिमिनल नहीं थे, कभी से कोई नेता नहीं थे, कभी से वो कुछ नहीं थे, वो एक आम लोग थे। और आम लोग से धीरे धीरे उन्होंने समाज सेवा करना शुरू किया, उन्होंने दूसरे लोगों के लिए लड़ना शुरू किया। अक्सर क्या होता है कि लोग सरकारी अधिकारी से, सरकारी कर्मचारी से, सरकारी सिस्टम से, सरकारी तंत्र से तब टकराता है जब उनकी निजी कोई ज़रूरत होता है, जब निजी कोई काम होता है, या निजी कोई फ़ायदा नुकसान की बात होता है तब। भरत भूषण तिवारी, और इसमें थोड़ा समझने की बात है कि जो भरत भूषण तिवारी थे, उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने एरिया, वो शाहपुर थाना क्षेत्र के जो लोग थे, गरीब लोग थे, आम लोग थे, उनके लिए आवाज़ उठाया करते थे। वो कभी सड़क की मांग करते थे, कभी पुल पुलिया की मांग करते थे, कभी भरत भूषण तिवारी मांग करते थे कि बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, जिसको अपने घर से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है, उनका फिर से मकान दिया जाए, उनको फिर रहने की व्यवस्था किया जाए। इस तरह का सवाल वो सरकार से पूछा करते थे, सरकारी सिस्टम से पूछा करते थे। सवाल पूछने का जो माध्यम था उनका फेसबुक था, सोशल मीडिया था, या कभी वो अंचल के ऑफिस में, या कभी अपने ज़िला के ऑफिस में जा कर के संबंधित अधिकारी से पूछते थे, संबंधित विभाग से सवाल पूछा करते थे। इसी सवाल पूछने के क्रम में धीरे 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 जो भरत भूषण तिवारी हैं वो ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए, क्योंकि वो आम लोगों की सेवा करते थे, आम लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे। फिर इसी तरह का क्रियाक्रम चलते रहा। अब क्या बात आया, 17 जून 2026 से 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले भरत भूषण तिवारी का मेंटलिटी क्या हुआ वो मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि मैं जब भी सरकार से या सरकारी सिस्टम से कोई सवाल पूछता हूँ तो नहीं सुना जाता है, इग्नोर किया जाता है, जो सरकारी सिस्टम है भ्रष्ट है। ये कहना था भरत भूषण तिवारी जी का, कि जो सरकारी सिस्टम है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम जो आवाज़ उठाते हैं, हम जो कहते हैं वो नहीं सुना जाता है, इग्नोर किया जाता है। उन्होंने इसी क्रम में क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा, मैं क्या कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। भरत भूषण तिवारी ने सरकारी तंत्र के खिलाफ, सरकारी अफसर के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ
एक तरह से जहर उगलना कह सकते हैं। उन्होंने मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। भरत भूषण तिवारी कभी ये कहते नज़र आए कि हम फलाने अधिकारी को शूट आउट कर देंगे, कभी ये कहते नज़र आए कि हमारा नहीं सुना जाता है, कभी ये कहते नज़र आए कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, उससे हम लड़ेंगे। भरत भूषण तिवारी खुद कहते थे कि हम क्रांतिकारी हैं। यानी भरत भूषण तिवारी के अंदर जो जुनून था वो ये था कि हम आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हम लड़ेंगे। उनके अंदर की मेंटलिटी क्या था, उनका बैक सपोर्ट क्या था, मुझे जानकारी नहीं है। अब क्या हुआ, 17 जून 2026 से पहले 1-2 दिन 4 दिन पहले वो देसी कट्टा, यानी उसको ये कह सकते हैं कि अवैध पिस्टल, अवैध बंदूक लेकर के वो लहराते हुए नजर आए। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने बताया कि हम एक सरकारी अधिकारी के बारे में कि उनको हम शूट आउट कर देंगे, उनको हम मर्डर कर देंगे, हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। इस तरह का पोस्ट था सोशल मीडिया में। इस तरह का लोगों ने देखा, सरकार ने देखा, सिस्टम ने पूरा देखा। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बात वायरल हो गया कि एक लड़का है भरत भूषण तिवारी और सरकारी तंत्र को चुनौती देता है, सरकारी ऑफिसर को चुनौती देता है। अब क्या हुआ कि पूरा सरकारी सिस्टम जो था, ऑफिसर था, भले ही भरत भूषण तिवारी जब आम लोगों की आवाज़ उठाते थे, जब गरीब लोगों की आवाज़ उठाते थे तो नहीं जागता हो, मगर जब ऑफिसर पे बात आई तो पूरा सरकारी सिस्टम जागा और भरत भूषण तिवारी के बारे में जांच अभियान शुरू हो गया कि कौन है भरत भूषण तिवारी, इस तरह का बात कैसे उठाता है, किसी अधिकारी को डायरेक्ट मारने की बात कैसे करता है। फिर भरत भूषण तिवारी के यहाँ पुलिस आया, पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई। फिर भरत भूषण तिवारी और भरत भूषण तिवारी के परिवार के साथ पुलिस का संवाद हुआ। उस तरह का भी वीडियो सोशल मीडिया पे है, हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। अब 17 जून 2026 को ऐसा क्या हुआ कि भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हो जाता है। अब देखिए, भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर है, वहाँ का जो लोकल लोग है, जो भरत भूषण तिवारी का समाज है, जो भोजपुर जिला शाहपुर थाना क्षेत्र के एरिया का जो लोग है, वो कहता है कि भरत भूषण तिवारी आम लोगों का आवाज़ उठाता था, गरीब लोगों का आवाज़ उठाता था। भरत भूषण तिवारी अपने आप में ठीक है, भरत भूषण तिवारी ने बंदूक लहराया जरूर था, किसी अधिकारी को मारने की बात जरूर करी थी, मगर भरत भूषण तिवारी ने लास्ट में अपना पिस्टल पुलिस के सामने फेंक दिया था, यानी आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। बावजूद पुलिस ने उसको गोली मार करके हत्या कर दी। पुलिस का अपना पक्ष है। पुलिस का अपना पक्ष क्या है? पुलिस का कहना है कि नहीं, भरत भूषण तिवारी ने लगातार पुलिस पे फायरिंग करता रहा, 10-12 फायरिंग किया और पुलिस ने आत्मरक्षा में जो गोली चलाई उसमें भरत भूषण तिवारी की मौत हुई है। पुलिस ने ये फर्जी इनकाउंटर नहीं किया है। देखिए, ये तो जांच का विषय है और ये अदालत तय करेगा कि कौन सही और कौन गलत। मगर मैं आपको ये कहानी असली वाली बताता हूँ तो थोड़ा असली तथ्य समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई वांटेड नक्सलवाद हैं, कई वांटेड आतंकवाद हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ सरकार का तो ऑपरेशन हुआ ना, सरकार का जांच अभियान चला ना। मैं ऐसे आपको बताना चाहता हूँ, एक गिना चुना उदाहरण देता हूँ। पाकिस्तान से एक आतंकवादी आया था, अजमल कसाब। 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ताज होटल पे हमला बोला, कई बेगुनाहों को मौत का घाट उतार दिया, मानवता को नरसंहार कर दिया। यानी अजमल कसाब जो पाकिस्तान से आया था वो एक आतंकवादी था, मानवता का नरसंहार करने के लिए आया था, कई दर्जन लोगों को मौत का घाट उतारा, उसके हाथ खून से रंगे थे। फिर भी हमारा जो सरकारी सिस्टम है, हमारे भारत की जो पुलिस है, उसको जिंदा पकड़ करके कोर्ट में ट्रायल चला, केस चला, फिर उसको सज़ा मिली। तो हमारे देश में कानून ही यही है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, कितना भी बड़ा नक्सलवादी हो, उसको जिंदा पकड़ा जाना चाहिए और उस नक्सलवादी को, आतंकवादी को, क्रिमिनल्स को क्या सज़ा मिलना है, उसके गुनाहों का सज़ा क्या होगा, ये अदालत तय करता है, यानी कि कोर्ट तय करता है। यही तो नियम है हमारे भारत में और इसी को सबको मानना चाहिए, समझना चाहिए। अब क्या है कि हमारे देश में ये पूरा पॉपुलर होते जा रहा है मैटर
कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, पुलिस ने इनकाउंटर किया। जहाँ तक मुझे पता है कि पुलिस को इनकाउंटर करने की अनुमति कब है, जब पूरा लास्ट स्टेज आ जाता है। लास्ट स्टेज में बताता हूँ कब आता है, कि जब पुलिस वाले को बहुत सारा क्रिमिनल घेर लिया हो, पुलिस को जान बचने की स्थिति में नहीं हो, तो पुलिस अपने आत्मरक्षा में फायरिंग करता है, पुलिस अपने आत्मरक्षा में गोली चलाता है। ये कोर्ट कहता है कि ठीक है, तुम अपने आत्मरक्षा में गोली चलाओ। मगर यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने वीडियो में देखा, जैसे लोग कहते नजर आए कि जो भरत भूषण तिवारी थे, उन्होंने पुलिस से डायरेक्ट पंगा लिया था। ये बात सही है। भरत भूषण तिवारी ने सरकारी अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी थी। ये बात भी सही है। और मैं कहीं से भरत भूषण तिवारी के पक्ष में नहीं हूँ। हमारे देश में कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है तो अपने आप में बहुत गलत है, अपने आप में बहुत शर्मनाक है। क्योंकि हमारे देश में कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, तो सबका अपना अपना काम है। तो यही दो बात जो है समझिए। जो पुलिस है, पुलिस का काम क्या है कि कोई अपराधी, कोई गुनाहगार, कोई भी रेपिस्ट हो, कोई भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसको पकड़ के अदालत को सौंप दे। अदालत तय करेगा कि क्या करना है इसे। अब देखिए, ऐसा हो नहीं रहा है। अब लास्ट में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर भरत भूषण तिवारी ने पुलिस पे गोली चलाया है 10 बार, 12 बार, 20 बार, और पुलिस अपने आत्मरक्षा में भरत भूषण तिवारी को मार गिराया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि भरत भूषण तिवारी गलत था। मगर अगर ये बात साबित हो जाता है कि नहीं, भरत भूषण तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, पूरा अपना पिस्टल पुलिस को सौंप दिया था, उसके बाद पुलिस ने जानबूझ करके भरत भूषण तिवारी को गोली मारा और इनकाउंटर कर दिया, तो ये अपने आप में गलत है। हालांकि बाद में क्या निकल के आता है, इसका फैसला क्या आता है, ये भी आपको हम अपडेट करेंगे, बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही।